आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 31। इसमें दिया है 2 + 1। कितना दिया है भाई? 2 + 1 दिया है। फिर दिया है 2² + 1। फिर दिया है 2⁴ + 1। फिर 2⁸ और प्लस का ये 1 दिया है। ठीक है, पूछा है इसका सरलीकृत मान क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, a² - का b² बराबर क्या होता है? a - का b, और ये होता है a + का b, है ना। a - का b, a + का b। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से a + b यानी कि 2 + 1 तो है, पर यहाँ पे a - b नहीं है। अगर हम a - b ऐसा कर दें, अगर हम ऐसा कर दें तो ये इस फॉर्मेट का बन जाएगा, a² - का b²। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 2 - का 1 कर देंगे। ऐसा करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, है ना। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये वाला इतना ये बन गया a² - का b², यानी कि ये बन गया 2² - का 1। ठीक है, और ये वाला 2² + का 1, ये दिया हुआ है इसके साथ का, है ना। अब ये किस रूप का बन गया? ये बन गया 2 का स्क्वायर फिर उसकी घात 2 माइनस का 1, है ना। अगर इसे ओपन करेंगे, ये माइनस का 1 है, अगर इसे हम ओपन करेंगे तो इस फॉर्मेट का आएगा निकल के, है ना। तो ये हो गया a² - का b², इसकी भी घात 2 होगा, a की घात 2। अब ये दोस्तों, इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 2⁴ माइनस का 1। ठीक है, और ये 2⁴ प्लस का 1 ये पहले से दिया है, 2⁴ प्लस का 1। अब फिर ये इसी फॉर्मेट का बन गया ना, तो इसे क्या लिखेंगे? a² - का b²। तो 2 4 इसकी घात 2 माइनस का 1 इसकी भी घात 2 करेंगे हम। तो इसे लिखेंगे हम 2⁴ 2 × 8, 2⁵8 माइनस का 1। ठीक है, और 2⁵8 प्लस का 1 ये दिया हुआ है, 2⁵8 प्लस का 1। फिर ये इसी फॉर्मेट का बन गया a² - का b², है ना। तो इसे हम लिखेंगे 2⁵8 a² माइनस का b²। ठीक है, तो फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2⁵16 माइनस का 1। ठीक है, 2⁵16 माइनस का 1। तो इसका कौन सा सही होगा? अब दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, 2 को ना यहाँ पे सबको 2 की पावर में दिया है, 2 की पावर में सिर्फ इसका 16 यहाँ पे दिया है, पर यहाँ पे पावर सिर्फ 2 दी है। तो इसे तोड़ लीजिए। इसे यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे 2⁵8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की गुणा 16 से करेंगे कितना आएगा? 256। तो 256 256 का स्क्वायर और माइनस का ये 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निकल के आएगा आंसर। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या कि अंडर रूट में अगर ए दिया हो, ठीक है, फिर उसका अंडर रूट फिर दिया है, फिर ए दिया हो, फिर गुणा फिर अंडर रूट दिया है ए। इस तरह से कहाँ तक है ये? इस तरह से है दोस्तों n टाइम तक, है ना, n टाइम्स तक, n टाइम्स तक है। तो इसका क्या निकल के आता है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि a की घात ये आएगा 2⁴n माइनस का 1 बटे 2⁴n। ठीक है, क्या निकल के आएगा? अगर a फिर गुणा में कितना दिया, यहाँ पे गुणा में चल रहा है a, फिर गुणा में अंडर रूट a, फिर गुणा में अंडर रूट a, इस तरह से n टाइम्स तक दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 2n - 1 बटे 2⁴n, है ना, 2 की घात n। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि 5 गुणा, फिर ये 5 दिया है, फिर गुणा 5 दिया है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, हमसे पूछा, इस तरह से दिया है, तो हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान अगर हमसे पूछा है तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे? a की घात
2 की पावर n माइनस का 1 बटे 2 की पावर n, है ना। तो ये कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 की घात और ये 2। अब ये n क्या होगा, n होगा जितनी बार ये 5 आया है। 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो n बराबर कितना होगा, ये 3, 2 की घात 3 और माइनस का 1 है और बटे कितना है 2 की घात n, है ना। तो 2 की घात 3 क्योंकि n कितना है 3 है। अब इसे हम हल करेंगे अगर, तो 2 की घात 3 को क्या लिखेंगे, 2 दूना 2 8, ठीक है। ये लिखेंगे 8 माइनस का 1 और बटे 8, तो 5 की घात ये आ जाएगा 7 बटे 8, 5 की घात 7 बटे 8, ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 32 इसी कॉन्सेप्ट पे है जो अभी हमने सीखा था, ठीक है। इसमें क्या दिया है, अंडर रूट 2, फिर दिया हुआ है गुणा में ही दिया है ना, गुणा नहीं दिया है तो इसका मतलब ये गुणा में ही दिया है। फिर अंडर रूट 2, फिर गुणा अंडर रूट 2, 1 2 3 4 5, ऐसा 5 बार दिया है, ठीक है। गुणा अंडर रूट 2, तो 1 2 3 4, एक बार और दिया है गुणा अंडर रूट 2। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इसका हमसे मान पूछा है, तो इसका हम मान क्या लिखेंगे, a की घात, अभी हमने सीखा था क्या होता है, a की घात 2 की घात n माइनस का 1 बटे 2 की घात n, है ना। तो a कितना है यहाँ पे 2 है, ये 2 हो गया। अब 2 की घात n है, 2 की घात n कितना होगा कि कितने बार ये आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया ना, तो n बराबर कितना होगा 5 होगा और माइनस का 1 है बटे 2 की घात 5 होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 को 32 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 31 और नीचे ये 32 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 की घात 31 बटे 32, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर अंडर रूट p प्लस फिर अंडर रूट क्या दिया है, फिर अंडर रूट p दिया हो, प्लस फिर अंडर रूट p दिया हो, इस तरह से कहाँ तक हुई, अनंत तक हो, है ना, अनंत तक हो। तो इसमें अगर ये x के बराबर दिया है ना, तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर आएगा 1 प्लस का अंडर रूट 1 प्लस का 4p, 1 प्लस का 4p बटे 2, ठीक है। ये किसका मान आएगा, ये आएगा दोस्तों x का मान। x का मान इस तरह से निकल के आएगा, x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4p बटे 2। अगर वहीं पे x बराबर p, अगर माइनस चल रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस दिया है ना, p फिर माइनस का अंडर रूट p और ये कहाँ तक दिया है, अनंत तक दिया है ना, इनफाइनाइट तक दिया है, इनफाइनाइट का ये चिन्ह होता है। तो इसमें जो x बराबर आएगा वो आएगा माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4p बटे 2, ठीक है। अंडर रूट माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4p बटे 2, ठीक है दोस्तों। ये दोनों इसकी हो गई x का मान निकालने की शॉर्ट ट्रिक। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 33। इसमें दिया है x बराबर कितना दिया है, अंडर रूट 2 प्लस का फिर अंडर रूट दिया है 2 प्लस फिर अंडर रूट कितना दिया है, यहाँ से 2 दिया है, प्लस ये चलता रहा है ना, ये चलता जा रहा है कहाँ तक, अनंत तक दिया, अनंत तक ये जा रहा है, पर इसमें दिया नहीं है अनंत, लेकिन ये अनंत तक जाएगा, है ना, डॉट डॉट लगा है तो इसका मतलब ये अनंत तक दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है तो x का मान क्या है ना, x का मान पूछा है, कहता है ऐसे में x का मान क्या निकलता है,
x बराबर 1 प्लस का अंडर रूट 1 प्लस 4p बटे 2, ठीक है, 1 प्लस 4p बटे 2। अब यहाँ पे p क्या है, p है ये 2, है ना, तो इसे लिखेंगे दोस्तों 1 प्लस का अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 2 और बटे ये 2। फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का 4 दूना 8, 8 और 1 9, है ना, 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 3 होता है, और बटे ये 2। तो इसे क्या लिखेंगे हम, 3 और 1 4, 4 बटे 2 का मतलब कितना आएगा, 4 बटे 2, 2 ये 2 बार, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसमें x बराबर 2 किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है, ए वाला ऑप्शन ही सही होगा। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 33 का ही हम दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके गुणनखंड करिए, है ना, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 1, ठीक है, 2 गुणा 1 इसके ये गुणनखंड होंगे। अगर सीरीज प्लस प्लस की है, अगर श्रेणी प्लस प्लस की है तब तो ये प्लस का है, तब क्या आएगा, बड़ा वाला गुणनखंड आएगा, है ना, प्लस का है, अगर सीरीज प्लस की है तो बड़ा वाला गुणनखंड आएगा। अगर सीरीज माइनस की होती, यहाँ पे माइनस माइनस चल रहा होता, तब क्या आता है, छोटा वाला गुणनखंड आता है ना, तब ये छोटा वाला गुणनखंड आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका बड़ा वाला गुणनखंड यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए में 2 दिया है ना, क्योंकि प्लस की सीरीज है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही हो जाएगा। x का मान x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 निकल आएगा। पर एक चीज़ और दी है, इसमें -1 दिया है ना, -1 भी दिया है, तो इसका मतलब ये पूछा है कि इसका सबसे छोटा गुणनखंड और क्या हो सकता है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा -1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा हो गया ये बड़ा हो गया, और ये क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, ये बड़ा गुणनखंड होगा, ये इसका छोटा गुणनखंड होगा, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 34। इसमें दिया है अंडर रूट 12 प्लस, फिर अंडर रूट दिया है 12 प्लस, फिर अंडर रूट दिया है 12, ठीक है, और ये कहाँ तक दिया है, इस तरह से ये चल रहा है। हमसे पूछा है बराबर है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा। तो पहला तरीका तो ये है दोस्तों, x बराबर क्या आता है, यहाँ से 1 प्लस का अंडर रूट 1 प्लस 4p बटे 2, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस का अंडर रूट 1 प्लस 4, p की जगह पे क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, है ना, इंटू 12, और बटे में कितना है, ये 2 है। तो 52 48 और 1 कितना होगा, 49, है ना, 49, तो बाहर निकलेगा 7, और बटे ये 2, तो 7 और 1 8, 8 बटे 2, 8 बटे 2 ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, क्योंकि हमने इसको x के बराबर माना है, सीरीज को, x बराबर 4 आ गया। ये तो था इसका पहला तरीका, ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है कि सीरीज हमको दी हुई है, मान लो ये x के बराबर हमने मान लिया, इस तरह से ये सीरीज दी है 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, और ये कहाँ तक है, अनंत तक है, इस तरह से। तो इसके आप फैक्टर करिए, किसके, 12 के, है ना, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनके दोनों के बीच में कितना का अंतर हो, 1 का अंतर हो, है ना, अंतर दोनों के बीच में 1 होना चाहिए। अगर सीरीज प्लस की है, अंतर 1 होना चाहिए गुणनखंड करने पर। अगर सीरीज प्लस की है तब तो बड़ा वाला गुणनखंड होगा, है ना, प्लस की अगर है तब तो बड़ा वाला होगा। अगर सीरीज छोटी माइनस की चल रही है तब ये इसमें छोटा वाला गुणनखंड होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें तो सीरीज प्लस की है तो इसका बड़ा वाला गुणनखंड हो जाएगा 4, इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 4 ही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा इसका। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, फैक्टर करने पर उनके बीच में जो फैक्टर है ना, उनके बीच में 1 का अंतर होना चाहिए। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 करने से पहले सारे भाई सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 35 में दिया है, यदि एक अनंत श्रेणी x बराबर किसके है, ये बराबर 6
प्लस का अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट 6 प्लस, ये कहाँ तक दिए, इस तरह से अनंत तक दी हुई है ना, पहले दिया है उसने कि एक अनंत श्रेणी, तो पूछा है कि x का मान होगा। तो पहला तरीका दोस्तों क्या है, यहाँ पे इसे फार्मूले से करिए। फार्मूला क्या होता है, x बराबर 1 प्लस, अगर प्लस की सीरीज दी है तो 1 प्लस 4p और बटे ये किसके होता है 2 के, तो x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4, p का मान कितना है यहाँ पे 6 है और बटे ये कितना होगा 2। अब देखिए 6 चौक 24 और 1 25 है ना, वर्गमूल 25 का कितना निकल के आएगा 5, तो x बराबर 1 प्लस 5 बटे 2, 5 और 1 6, 6 बटे 2 कितनी बार जा रहा है यहाँ से 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये था इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप शॉर्ट ट्रिक से करिए, इसके फैक्टर करने के, इसके 6 के है ना, जो अंडर रूट में दिया होता है उसके फैक्टर करने हैं। ऐसे फैक्टर करिए कि फैक्टरों के बीच में, गुणनखंडों के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए है ना, तो आपका होगा जी 3 गुणा 2 है ना, 3 गुणा 2, इनके बीच में 1 का अंतर है। अगर सीरीज प्लस की है तब तो ये बड़ा वाला होगा, अगर सीरीज माइनस की है तब ये छोटा वाला होगा, तो इसमें तो प्लस की दी है ना, तो इसका 3 ही सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 36। इसमें दिया है अंडर रूट 1 प्लस, अंडर रूट में दिया है 1 प्लस, फिर अंडर रूट दिया है 1 प्लस, फिर अंडर रूट दिया है 1 प्लस डॉट डॉट, पूछा है कि इसका मान किसके बराबर होगा है ना, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो हमने क्या सीखा था दोस्तों, अगर हम इसको x के बराबर मान लें तो x बराबर क्या निकल के आता था 1 प्लस का, अगर सीरीज प्लस की है तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4p और बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 गुणा 1, क्योंकि p की वैल्यू 1 दी है ना, बटे 2, तो इसको क्या लिखेंगे हम 1 प्लस 4 एकन 4 और 1 5 अंडर रूट 5 बटे 2। ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2। अब दोस्तों 5 को 2 तरीके हैं, अगर हमने 5 को 4 माना है ना, अगर 5 को हम 4 मानेंगे, अगर 5 को 4 माना है तो यहाँ से 2 निकल के आएगा वर्गमूल 4 का, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 बटे 2 हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे 1.5। ठीक है, 1.5, इससे तो ये अधिक होगा ना x का मान, क्योंकि यहाँ पे तो 5 वैल्यू दी है ना, माना हमने कितना है 4 माना, कम माना है, जब हमने 4 माना है तो 1.5 निकल के आया, यानी कि 1.5 से तो वैल्यू x की अधिक होगी। दूसरा, अगर हम इसको मान लो कि 5 से अधिक परफेक्ट किसका होता है, परफेक्ट नंबर कौन सा होता है जिसका वर्गमूल निकल सके 5 से अधिक 9 है ना, अगर इसको हमने अंडर रूट 9 माना, मान लो यहाँ पे 9 मान लिया, इसको हमने 4 माना था, तब तो ये आएगा 9 का 3 और 1 4 है ना, 4 बटे 2, तो 4 बटे 2 बार जा रहा है ना, तब तो ये आएगा 2 से तो ये कम होगा है ना, 2 से क्या होगा, इसका मान कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 9 माना है जबकि है कितना 5 है, तो 2 से कम होगा। तो x की हमें रेंज मिल गई, x की रेंज क्या मिली कि x का मान भाई 1.5 से तो इसका अधिक होगा x का मान, पर किससे कम होगा, ये 2 से कम होगा है ना, 1.5 से अधिक होगा पर ये 2 से कम होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। क्या दिया हुआ है इसमें, 2 से बड़ा, सी वाला दिया 1 तथा 2 के बीच, ये दिया 0 तथा 1 के बीच। अच्छा, तो इसमें सी वाला सही होगा, क्योंकि सी में ये दिया है 1 तथा 2 के बीच, इसका मान 1 तथा 2 के बीच में ही है। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकल आई कि इसकी रेंज 150 मतलब 1.5 से तो इसकी रेंज अधिक होगी पर 2 से कम होगी, यहाँ पे निकल आई हमारी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 37। इसमें दिया है अंडर रूट 2 प्लस, फिर अंडर रूट दिया है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, पूछा किसके बराबर है। ठीक है,
ये पूछा है। तो दोस्तों अगर हम इसको x के बराबर मान लें तो x बराबर क्या आएगा, 1 प्लस का अंडर रूट 1 प्लस 4p बटे 2, है ना, ये हमारा फार्मूला होता है। तो 1 प्लस का अंडर रूट 1 प्लस 4p की वैल्यू क्या रखेंगे, p की जगह पे 2 दिया है, इंटू 2 और बटे ये कितना आएगा 2। तो 4 दूना 8 और 1 9, है ना, 9 का कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा और बटे ये 2, तो 3 और 1 4, 4 बटे 2, इसको 2 बार काटेंगे ना तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। ये तो था इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से दूसरा तरीका समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 प्लस का अंडर रूट 2 दिया है, फिर प्लस का अंडर रूट 2 दिया है, कहाँ तक दिया, अनंत तक इस तरह से दिया हुआ है। तो आप करिए क्या दोस्तों, प्लस की सीरीज दी है ना, तो यहाँ से 2 इसके फैक्टर करेंगे, 2 गुणा 1 इसके फैक्टर होंगे, है ना, 2 गुणा 1 इसके फैक्टर होंगे। अब क्या फैक्टरों के बीच में 1 का अंतर है, जी बिल्कुल 1 का अंतर है। जब फैक्टरों के बीच में 1 का अंतर है और सीरीज मान लो प्लस प्लस के दे रखी है, तब तो ये बड़ा वाला आंसर होगा, है ना, बड़ा वाला होगा। कब होगा, जब सीरीज प्लस की दी हो, जब सीरीज प्लस की दी हो। अगर सीरीज माइनस की दे रखी हो और फैक्टरों के बीच में हमने 1 का अंतर निकाल लिया गुणनखंड करने पर, तब ये छोटा वाला आंसर होगा। कब होगा, जब माइनस की दी हो, है ना, तब ये छोटा वाला होगा। तो दोस्तों इसका दो सही हो जाएगा क्योंकि सीरीज जो है प्लस की दी है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। तो प्लीज़ सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जो प्रश्न संख्या 38 दिया है वो बिल्कुल सेम है प्रश्न संख्या 37 की तरह, डिट्टो वैसे ही होगा जैसे हमने अभी 37 किया है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 39। इसमें दिया है यदि a बराबर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट, इस तरह से दिया है, a बराबर दिया है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा सही है ना, कौन सा ये सही होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, ये a बराबर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4p बटे 2। तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4, p की जगह पे क्या रखेंगे हम, 3 रखेंगे, 3 बटे 2, तो 4 3 12 और 1 13। तो ये आएगा a बराबर 1 प्लस का अंडर रूट 13 बटे 2। ठीक है, अब अगर 13 का मान 13 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है जिसका कि वर्गमूल निकल सके, तो आप कहोगे जी 13 से छोटा। तो अगर हम 2 का करें 6 का करेंगे तो 6 5 का करेंगे 5 25, है ना, 4 4 चक 16, 3 3 9, तो इसका कितना होता है 9 होता है। अगर हम इसको अंडर रूट 9 मान ले 13 को, तो 9 मानेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 3 आएगा यहाँ से, 3 और 1 4, तो 4 बटे 2 हो जाएगा। कितनी बार जा रहा है, 2 बार, इसका मान 2 आएगा। लेकिन a का मान तो 2 से अधिक होगा, है ना, a का मान 2 से अधिक होगा क्योंकि यहाँ पे 13 है, हमने माना कितना है, 9 माना है। दूसरा ये है कि अगर हम 13 को 13 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 13 से बड़ा 16 का होता है ना। अगर हमने 13 की जगह पे मान लो 16 है, तब ये कितना होगा, 4 आएगा निकल के, 16 का 4 यहाँ पे आएगा, 4 और 1 5, तब आएगा 5 बटे 2। 5 बटे 2 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यह आ जाएगा 2.5, है ना, 2.5। लेकिन 2.5 से तो ये इसका मान कम होगा, 2.5 से कम होगा किसका मान, a का मान, क्योंकि हमने 16 माना था जबकि है तो 13 ही। तो a का मान किस किस के बीच में आएगा, 2 से तो ये अधिक होगा a का मान, पर कम किस से होगा, कम होगा 2.5 से। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा सही है, कह रहा है इसमें a वाला तो होगा नहीं क्योंकि a में 3 दिखा रहा है, b वाला भी नहीं होगा,
सी वाले में क्या दिया है, सी वाले में दिया है 2 से तो अधिक है पर 3 से कम है ना, तो इसका सी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी वाला इसका सही हो जाएगा। अगर ये ना दिया होता है ना, अगर इस तरह से ना दिया होता कि किस किस के बीच में है ए का मान, तब तो एग्जैक्ट हम लगाते हैं इसमें बी वाला, है ना, ए बराबर 3। लेकिन इसमें तो दे रखा है ना ए का मान किस किस के बीच में है, तो हमें यही वाला लगाना है। ठीक है, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 40। इसमें दिया है √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट इस तरह से दिया है, पूछा है इसका मान बताइए। ठीक है दोस्तों, तो पहला तरीका क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 4, पी की जगह पे 6 दिया है ना, तो 6 लिखेंगे और बटे में कितना होता है, ये 2 होता है। तो 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25 का कितना निकल के आएगा 5 बटे 2, 5 और 1 6, तो 6 बटे 2 इतनी, यानी कि कितना आएगा 3 आएगा। ये तो है इसका पहला तरीका। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों इसका, कि आप फैक्टर करिए 6 के, है ना, 6 के फैक्टर करने हैं 3 2 हो सकते हैं, है ना, ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इनके बीच का अंतर 1 है, अगर इनके बीच का अंतर 1 है, सीरीज प्लस प्लस की चल रही है, तो बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, इसका 3 होगा। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 41। इसमें दिया है √248 प्लस, फिर कितना दिया है 52 प्लस 144 144। तो 144 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 12 निकल के आएगा। 52 में 12 जोड़ेंगे, है ना, तो ये आएगा 64। अब 64 का फिर वर्गमूल निकालना है, तो इसका आएगा 8। अब 248 में 8 जोड़ेंगे तो ये आएगा 256। अब 256 का वर्गमूल कितना आता है भाई, 16 निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 42। इसमें दिया है √4 प्लस, फिर √ दिया है 44, फिर प्लस √ कितना दिया है 1 2 4 0 दिए 3 4। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो इसका मान हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, √ में कितना दिया है 1 2 3 4 0 दिए हैं ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर कितने आएंगे, 2 0 आएंगे, है ना, बाहर 100 निकल के आएगा। और 44 ये पहले से दिया है, प्लस दिया है, और ये 100 ये, तो 44 और प्लस का इसका आप पूछ रहा है, तो 144 हो जाएगा, है ना। 144 किसका होता है, ये 12 का होता है। ठीक है, अगर 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। अब ये 4 पहले से दिया है, तो यहाँ से 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 16। तो इसका 16 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों, 4 निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्गमूल इसमें भी इसका √ दिया है, तो 16 का कितना वर्गमूल 4 निकल के आएगा। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 43। इसमें दिया है √ माइनस का √3 प्लस √3 प्लस √7 प्लस √4 √3। ठीक है, तो अंदर कितना दिया है 7 प्लस का 4 √3। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों a प्लस बी, अगर इसका होल आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है निकल के, a² प्लस b² प्लस का 2ab, है ना। अब हमें 7 प्लस 4 √3 दिया है, 7 प्लस 4 √3, इसको पहले सॉल्व करना है। तो 7 प्लस इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 2 √3। ठीक है, 2 गुणा 2 √3। तो इसको 7 को क्या लिखेंगे, हम 7 को लिखेंगे 4 प्लस का 3 प्लस 2 गुणा 2 √3। ठीक है,
अब ये इसी फॉर्मेट का बन गया। इसको हमने क्या लिखा था, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 2 प्लस का अंडर रूट 3, है ना, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर तो 4 आएगा, और है b स्क्वायर तो 3 का अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो इसको क्या लिखते हैं, अंडर रूट को लिखते हैं 3 की घात 1/2, है ना। इसकी भी पावर हमें 2 करनी है, तो 3 1/2, और ये ब्रैकेट हटेगा तो ये गुणा में आएगा 2। अब ये 2 से 2 कट गया तो फाइनली कितना आ गया, 3 आ गया निकल के, है ना। तो कितना आएगा इसका, 3 आएगा, प्लस का 2 a और b, a b कितना है, 2 गुणा 3 आएगा, 2 गुणा 3 आएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट का बन गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका भी हमें क्या पूछा है, इसका भी कि पावर 2 तो दिया, ये निकल के आया, फिर इसका भी हमें वर्गमूल पूछा है, तो इस पावर 2 से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसकी तरह जो अभी किया था हमने, ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद में फिर क्या दिया है, फिर इसी में अंडर रूट में दिया है 3 प्लस का 8 और 2 प्लस अंडर रूट 3, है ना, 2 प्लस अंडर रूट 3, क्योंकि 8 ये गुणा में दिया हुआ है। अब इसकी गुणा करेंगे अंदर, तो 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 अंडर रूट 3। अब इसको दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं 16 और 3 कितना होगा यहाँ से, अंडर रूट 19 प्लस 8 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 19 प्लस 2 गुणा 4 गुणा अंडर रूट 3, है ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 4 है तो 4, इसको हम फिर क्या लिखेंगे, 19 को लिखिए आप, 19 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम, 16 प्लस का 3 प्लस का 2 गुणा 4 गुणा अंडर रूट 3, ठीक है। इसका अंडर रूट दिया है तो इसको हम लिखेंगे 4 प्लस का अंडर रूट 3 इसकी घात 2। अब इसका भी आप अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना बचा, 4 प्लस अंडर रूट 3 बचा। अब दोस्तों इसको यहाँ पे देखते हैं, 4 प्लस अंडर रूट 3 बचा ना। अब पूरे के अंडर रूट कितना दिया है, फिर माइनस का अंडर रूट 3 दिया है, और यहाँ से बचा कितना है दोस्तों, ये आएगा प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3, ये निकल के आया इसका, ठीक है। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा ना, अंडर रूट 3 प्लस का है, ये अंडर रूट 3 माइनस का, ये कट गया, तो बचा कितना, अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो इसका बी वाला ऑप्शन फाइनली निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको सबसे पहले अंदर से सॉल्व करना है ना। अंदर से सॉल्व किया हमने, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 जो दिया था उसको सॉल्व किया, उसको करते करते ये आ गया 2 प्लस अंडर रूट 3, और 2 प्लस अंडर रूट 3 ये 8 के गुणा में दिया था, इसकी गुणा की हमने, तो इसे इस फॉर्मेट में बना लिया 4 प्लस अंडर रूट 3, है ना, कि इसका होल ऑफ स्क्वायर 2 दिया है तो पावर 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 4 प्लस अंडर रूट 3, ये माइनस का पहले से दिया था, ये कट जाएगा, अंडर रूट 4 आ गया, अंडर रूट 4 का कितना होगा, 2 निकल के आएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 44। इसमें दिया है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49, है ना, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे 49 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 7 होता है, ठीक है। तो इसका तो ये 7 आ गया। अब ये प्लस का दिया है तो 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 36 आएगा। 36 का भी आप वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। अब 6 में ये 19 दिया है, 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। तो अंडर रूट 25 इसका कितना आएगा निकल के, 5 निकल के आएगा वर्गमूल। 5 ये दिया है, प्लस का दिया है तो 5 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16। तो अंडर रूट 16 का कितना आएगा दोस्तों, 4 निकल के आएगा। फिर प्लस दिया है, 5 दिया है, 5 और 4 कितना दिया है, 9। तो अंडर रूट 9 का निकलेगा 3,
है ना, √9 का 3 निकल के आएगा। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब मूव करते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। इसमें दिया है √248 प्लस √52, है ना, फिर दिया है प्लस √144 दिया है दोस्तों। 144 का वर्गमूल 12 निकल के आएगा। 52 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 64 का कितना आता है, 8 निकल के आता है। ठीक है, अब 248 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 256 किसका होता है मेरे प्यारे भाई, 16 का होता है। ठीक है, तो इसका वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 46। इसमें दिया है √176 प्लस √2401। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 2401 को क्या लिखेंगे, इसका वर्गमूल होता है, ये होता है 49, है ना। 2401 का वर्गमूल निकल के आएगा 49। अब 176 में अगर आप 49 जोड़ेंगे तो आएगा ये 225। ठीक है, 225 किसका होता है, जो कि होता है 15 का, है ना। 225 का वर्गमूल 15 निकल के आता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो प्रश्न संख्या 47 दिया है वो बिल्कुल सेम है प्रश्न संख्या 43 की तरह, जो अभी हमने किया था। डिट्टो वही सवाल है ना, कोई भी एक भी नंबर बदला हुआ नहीं, डिट्टो वही सवाल है, वैसे ही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 48। इसमें दिया है √2 प्लस 15 ठीक है दोस्तों, तो 15 क्या लिखेंगे, 225 प्लस, अब 2 को क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, है ना, कितना आएगा 64। और ये अंडर रूट में दिया है तो ये आएगा अंडर रूट, इससे जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और ये 8, 289। और 289 का वर्गमूल होता है दोस्तों 17, है ना, 17 होता है। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे भाई अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 49। इसमें दिया है √513 माइनस √144। ये पूरे में अंडर रूट दिया है 144, फिर माइनस का √81 माइनस का √64। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये था हमारा क्वेश्चन, है ना, हमसे मान पूछ रहा है। तो 64 इसका वर्गमूल कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, और इसका वर्गमूल कितना आएगा, माइनस है तो माइनस लगा लो, इसका 9 आएगा, फिर माइनस है तो माइनस चिपका दो। 144 का कितना आएगा, 12 निकल के, फिर माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो फाइनली क्या बन गया इसका, ये बन गया 513 माइनस का 12 माइनस का 9 माइनस का 8, है ना। अब इसे क्या करिए दोस्तों, आप जोड़िए, 12 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 21, और 21 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। तो 513 माइनस का 29, अब माइनस का 29 है ना, इसे घटाएंगे तो घटाइए दोस्तों, कितना आएगा, यहाँ से निकल के क्या आएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, 8 और कितना बचा ये 4, 484 का वर्गमूल होता है दोस्तों 22 का, है ना, 22 होता है। 484 का वर्गमूल 22 होता है, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ पा रहे होंगे, अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है ना, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 50। इसमें दिया है z बराबर किसके दिया है, √20 प्लस √20। दोस्तों इसमें भाग का चिन्ह दिया है ना, भाग का चिन्ह नहीं होगा, इसमें प्लस दिया है, ये इसमें क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। प्लस का √20
प्लस इस तरह से कहाँ तक दिया है, इनफिनाइट तक दिया है। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा है तो जेड का मान कितना है, तो आप इसके फैक्टर करिए 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनके अंतर कितना हो, 1 हो, है ना, गुणनखंडों के बीच अंतर 1 हो। तो इसके लिखेंगे हम 5 गुणा 4, है ना, इनके बीच कितना अंतर है, 1 अंतर है। अगर प्लस प्लस का दिया है तो ये बड़ा वाला आंसर होगा, तो इसका क्या होगा, 5 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 51। इसमें दिया है √7, फिर कितना दिया है, फिर √ दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये गुणा में ही दे रहा है ना। चाहो तो आप लिखो, चाहो तो ना लिखो, √ फिर गुणा में कितना दिया है, 7, इस तरह से। फिर यहाँ पे फिर गुणा में दिया है √7, फिर गुणा में √7, फिर गुणा में √7। ये कहाँ तक दिया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और है 6, है ना, 6 बार दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमने क्या सीखा था, इसका हमने सीखा था कि a की घात ये आएगा 2n-1/2n, है ना, ये निकल के आता था। तो यहाँ पे a कितना है, 7 है, तो 7 की घात 2, और n कितना है, n होगा यहाँ पे 7 कितनी बार आया है ये देखना है ना, n की वही वैल्यू होगी, 7 कितनी बार आया है, 7 आया है 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 2 की घात 6 और माइनस का 1/2 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 की घात 6 को क्या लिखोगे आप, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, और कितना आएगा, 64 आएगा। तो 2 की घात 64 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 63, और नीचे 2 की घात इसे 64 लिखोगे, तो 7 की घात 63/64 इसका आंसर होगा। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 52। इसमें दिया है √0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस √0.000, फिर कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है दोस्तों, कितना दिया है, 9 दिया है। तो आप देखिए इसे सॉल्व करते हैं पहले, तो ये 0.0009 दिया है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 1 आएगा। अब उतने जीरो आएंगे जितने कि पॉइंट के आगे अंक दिए हैं। पॉइंट के आगे कितने अंक दिए हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब देखिए दोस्तों, 9 का वर्गमूल तो कितना आएगा, यहाँ से 3 निकल के आएगा, है ना, और नीचे जो 4 जीरो दिए हैं तो उसके कितने आएंगे, 2 जीरो निकल के बाहर आएंगे। ठीक है, तो 3/100 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, अगर पॉइंट को भूल जाएं तो 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है ना। और कितने नीचे ये कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि उसके आगे 2 अंक दिए हैं, तो 100 का कितना आएगा, वर्गमूल निकल के 10 आएगा। ठीक है, और ये 81, इसका अगर हम पॉइंट को भूल जाए तो 81 का कितना होता है, वर्गमूल 9, और नीचे 10 आएगा, क्योंकि नीचे 100 बन जाएगा ये। और ये कितना होता है, अगर पॉइंट को भूल जाए, इसका 1 होता है ना, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। और नीचे कितना आएगा, इसमें भी 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 अंक दिए, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और ये किस में दिया है, सब प्लस में दिए, और इसका ये 3/100 निकला था। ठीक है दोस्तों, ये बन गया हमारा सवाल। अब हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे, है ना, 10 10 10 और 100, इन सब का अगर लासा लें तो कितना आएगा, फाइनली 100 आएगा। ठीक है, लासा 100 आ गया। अब ये देखिए 100 को 10 कितनी बार विभाजित कर रहा है, 10 बार विभाजित कर रहा है ना, तो ऊपर आ जाएगा 1 × 10। अब ये 9, 100 को 10 कितनी बार कर रहा है, ये 10 बार कर रहा है, तो 9 × 10 प्लस 11। अब 100 को 10 कितनी बार कर रहा है, तो आप कहोगे जी 10 बार कर रहा है। ठीक है, तो गुणा 10 कर दिया ऊपर, प्लस का 3। अब 100 को 100 कितनी बार कर रहा है, 1 बार कर रहा है ना, तो 3 × 1, तो ये आएगा
90, 90 और 10 कितना आएगा 100, 100 और 1 से 10 कितना आएगा 210, 210 और 3 कितना आएगा 210 और 3 213 और बटे ये कितना है 100 है। ठीक है, तो 1 2 है ना, लास्ट से 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा तो 2.13, 2.13 इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 53। इसमें दिया है √32 माइनस का √128 प्लस का √50। हमसे पूछा है का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान है ना, ये पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसे हम तोड़ेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 16 गुणा 2, माइनस का 128 को क्या लिखेंगे, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 और ये 4 गुणा 2 प्लस इसको हम लिखेंगे 25 गुणा 2। ठीक है, इस तरह से इन सब को हम लिख सकते हैं, है ना। अब सबसे देखिए दोस्तों, जब पूरे के बटे में है ना, पूरे के अंडर रूट पूरे में दिया है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं गुणा 16 गुणा 2, है ना, तब भी तो ये अंडर रूट में ही रहा 2, है ना। चाहो तो आप पूरे में अंडर रूट लगाओ या फिर इस तरह से लिखो, एक ही बात होती है ना। माइनस का इसे हम लिखेंगे 64 गुणा √2 प्लस इसको हम लिखेंगे मेरे प्यारे भाई 25 गुणा √2। तो आप देखिएगा दोस्तों कि हर जगह अंडर रूट ये 2 दिया हुआ है, तो √2 हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 16 बचा, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, माइनस 64 बचा, 64 का कितना होता है 8 प्लस 25 बचा, यहाँ से 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, ये बच गया। ठीक है, तो 5 और 4 9, 9 में से 8 गया तो कितना आएगा 1 आएगा, है ना। √2 गुणा 1, अब √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, है ना, 1.414। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 54। इसमें दिया है 3 √7 माइनस 4 √5 से 5 √7 माइनस 2 √5 कितना अधिक है, किससे अधिक है, 5 √7 माइनस 2 √5, है ना, इससे ये कितना अधिक है, इसका मतलब इसका अंतर पूछा है। इसमें से किसको घटाना है, हमें घटाना है पहले वाले को, √3 √7 माइनस का 4 √5, क्योंकि हमें दिया है ना कि √5 √7 माइनस 2 √5 से कितना अधिक है ना, इससे ये कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, तो यहाँ से हम इसे लेस कर लेंगे, है ना। दोनों का हमें अंतर पूछा हुआ है, अंतर निकालेंगे तो इसको 5 √7 एज इट इज लिखेंगे और ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो 3 गुणा √7, माइनस गुणा माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आएगा 4 गुणा √5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 5 √7 है, ये है माइनस का 3 √7, तो यहाँ से कितना बचा 2 गुणा √7 बचा, है ना। अब ये दिया है माइनस का 2 √5 और ये प्लस का दिया है, तो यहाँ से कितना बचा 2 गुणा √5 बचा। अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा अंदर 7 प्लस का √5। ठीक है, कौन सा सही होगा, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 55। इसमें दिया है √324 प्लस क्यूब रूट कितना दिया है 1728। अब 324 का स्क्वायर रूट कितना आएगा निकल के, इसका वर्गमूल आएगा 18 प्लस इसका घनमूल कितना आएगा, ये होता है 12, तो इससे जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा यहाँ से 0 और ये 30। ठीक है, 30 निकल के आएगा, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 56। इसमें √2 का मान तो हमें दिया हुआ है, फिर नीचे पूछा है √8
अंडर रूट 8 प्लस का 2 गुणा अंडर रूट 32 माइनस का 3 गुणा अंडर रूट 128 और प्लस का 4 गुणा अंडर रूट 50। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा है। तो दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 गुणा अंडर रूट 2। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 4 गुणा 2 अंडर रूट 4 दूना 8 ही आएगा अंदर। ठीक है, प्लस का 2 गुणा, इसको हम क्या लिखेंगे 16 दूनी 32, 16 गुणा अंडर रूट 2 माइनस का 3 गुणा, इसको लिखेंगे हम 64 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, क्योंकि 64 की गुणा 2 से करेंगे तो 128 आएगा अंडर रूट में, है ना। चाहो तो आप सीधे इसे अलग अलग लिख सकते हैं, चाहो तो अंडर रूट के अंदर ही लिखो 64 गुणा 2 प्लस का 4 गुणा, इसको लिखेंगे 25 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। अब दोस्तों करिए क्या, इन सब से अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, है ना। अंडर रूट 2 सब में है तो यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा, 4 बचा। 4 का वर्गमूल इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, प्लस का 2 गुणा, इसका कितना होता है 4 माइनस का 3 गुणा 64 का कितना होता है भाई 8 प्लस 4 गुणा 25 का कितना होता है 5। अंडर रूट 2 ये तो बाहर चला गया, है ना, तो अंडर रूट 2 और ये 2 प्लस 4 दूना 8 और ये 8 तियाँ 24, 5 चौक 20। ठीक है, तो 8 और 2 10, 10 और 20 कितना होगा, यहाँ से 30 होगा। 30 माइनस का 24 तो कितना आएगा 6, है ना। और अंडर रूट 2 ये दिया हुआ है गुणा 6। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और गुणा में हमें 6 करना है। ठीक है, तो 6 चौक 24, सब में लास्ट में 4 किस में दिया है, 6 चौक 24, लास्ट 4 दिया है, ए वाले ऑप्शन में ही दिया है ना, यूनिट डिजिट 4 ए वाले ऑप्शन में ही दिया है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों अब प्रश्न संख्या 57 की तरफ मूव करते हैं। इसमें दिया है अंडर रूट 8 माइनस का अंडर रूट 4 माइनस का अंडर रूट 2। इसका मान हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 4 गुणा 2, है ना, अंडर रूट के अंदर, और माइनस का अंडर रूट 4 है ना, इसका 2 आएगा, माइनस का अंडर रूट 2 ये दिया हुआ है पहले से। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको लिखेंगे 2 गुणा अंडर रूट 4 माइनस का 2 माइनस का अंडर रूट 2 ये पहले से दिया है, तो ये आएगा 2, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल के आएगा 2 और ये अंडर रूट 2 पहले से है, माइनस का 2 माइनस का अंडर रूट 2। अब देखिए 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट ये है 1, तो यहाँ से ये घट जाएगा, तो कितना आएगा अंडर रूट 2 और माइनस का 2 ये है। ठीक है, तो कितना आ गया 2, अंडर रूट 2 माइनस का 2, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 58। इसमें दिया है 2 और गुणा में है क्यूब रूट 32। ठीक है, फिर है माइनस का, अब यहाँ पे 2 दिया है ना, 2 नहीं होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, आप इसे सही कर लीजिएगा। 3 गुणा ये क्यूब रूट में फिर कितना दिया है 4 और प्लस क्यूब रूट में दिया है 500। ठीक है, ये पूछा है बराबर है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लिखेंगे 2 गुणा क्यूब रूट में है ना, तो 8 गुणा 4, 8 चौक 32 है ना, और माइनस का 3 गुणा 3 क्यूब रूट 4 प्लस का 3 क्यूब रूट, इसको 500 को लिखेंगे 125 गुणा 4। ठीक है, 125 गुणा 4। तो देखिए दोस्तों, इसका कितना आएगा, इसका तो आएगा 2, है ना, 8 का इस कितना आएगा, 8 का घनमूल 2 निकल के आएगा, और कितना बचा यहाँ से 3 4 है ना, 4 क्यूब रूट बचा है, माइनस का
गुणा 3 क्यूब रूट 4 प्लस 125 का क्यूब रूट कितना निकल के आएगा 5 आएगा, बचा कितना 3 क्यूब रूट 4। अब देखिए दोस्तों 3 क्यूब रूट यहाँ भी 4 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों से कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यूब रूट 4 ये बाहर आ गया तो 2 दूना 4 यहाँ से बचा, माइनस का यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, प्लस यहाँ पे 5 बचा, तो 5 और 4 9 है ना, 9 में से 3 गया कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 गुणा क्यूब रूट 4, 6 गुणा क्यूब रूट 4 यही हमारा आंसर होगा, 6 क्यूब रूट 4। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 59। तो दोस्तों 59 क्वेश्चन करने से पहले एक बार सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 59 में दिया है अंडर रूट 0.49 बटे 0.25, ठीक है, और प्लस फिर अंडर रूट दिया है 0.81 बटे 0.36, ठीक है, इसका मान हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 0.49 और बटे 0.25, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 1 आएगा, कितने जीरो आएंगे जितने के आगे अंक है 1 2, तो 2 जीरो आ गए, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा ऊपर 1 जाएगा और 2 जीरो आएंगे क्योंकि आगे 2 अंक दिए हैं, ठीक है, तो 100 से ये 100 कट गया है ना, या फिर हम सीधे काट सकते थे, यहाँ से ये पॉइंट चला जाएगा। अब अंडर रूट 49 है, इसका कितना आता है वर्गमूल 7 और इसका कितना आता है 5 आता है, 7 बटे 5 आ गया। अब इसका देखते हैं, इसमें पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा और 9 का कितना है 81 का कितना आएगा 9 आएगा, है ना, और 36 का कितना आएगा 6 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन बन गया 7 बटे 5 प्लस 9 बटे 6, है ना, 7 बटे 5 प्लस 9 बटे 6 बन गया। अब यहाँ से क्या करिए दोस्तों, आपको 5 और 6 का लासा लेना है। 5 और 6 का लासा लेंगे तो ऐसा नंबर सोचना है जो क्या करे 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो आप कहोगे जी ऐसा तो 30 है ना, सबसे छोटा ऐसा तो 30 है, तो 30 ले लिया। अब 5 को 30 जो है 5 से कितनी बार में जा रहा है 6 बार में जा रहा है ना, तो ऊपर 7 गुणा 6 हो जाएगा 30। अब देखिए दोस्तों 30 को जो है 6 कितनी बार कर रहा है 5 बार कर रहा है ना, तो 9 गुणा 5 होगा, तो 7 छंग 42 और 9 पंजे 45, 42 और 45 कितना होगा 5 और 2 7, 4 4 8, 87 बटे 30, ठीक है, 87 बटे 30। क्या ये कट रहा है किसी से, 3 से काटेंगे तो 3 दशामन 30 और ये 3 दूना 6 और 9 3 27, 29 बटे 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 29 बटे 10 को 2 सही 9 बटे 10, तो कितना आएगा 10 दूनी 20 और 9 29। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 60। इसमें दिया है 2 गुणा 3 2 गुणा अंडर रूट 3x माइनस का 5 गुणा अंडर रूट 27x प्लस अंडर रूट 108x बराबर माइनस का 21 माइनस का 21, ठीक है, माइनस का 21 दिया है, हमसे पूछा है x का मान क्या है ना, x का मान पूछा है। तो 2 गुणा अंडर रूट 3x माइनस का 5 गुणा, इसको हम लिखेंगे 9 3 27, है ना, इस तरह से लिखेंगे 9 गुणा 3x प्लस इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों 36 गुणा 3x बराबर माइनस का 21, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 2 गुणा अंडर रूट 3x माइनस का 5, अब इसका कितना निकल के आएगा अंडर रूट 9 का 3 निकल के आएगा बाहर, है ना, 3, और बचा कितना अंदर 3x बचा प्लस 36 का कितना निकलेगा 6 निकलेगा, अंदर कितना बचा भाई, अंदर बचा है 3x और बराबर ये माइनस का 21 दिया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों अंडर रूट 3x अंडर रूट 3x अंडर रूट 3x तीनों जगह दिया है ना, तो अंडर रूट 3x कॉमन आ जाएगा,
तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे √3x। तो बचा कितना, ये 2 बचा, माइनस का 5 तियाँ 15, प्लस यहाँ से ये 6 बचा, बराबर माइनस का ये 21। ठीक है, तो √3x। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 6 और 2 8 है ना, और ये 15 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 7, बराबर माइनस का 21। तो माइनस से ये माइनस चला जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ से कितना बचा, √3x बराबर 3 बचा। अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ का वर्ग कर देना है। जब वर्ग करेंगे, यहाँ भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, 3 की घात 2। तो इस 2 से ये वर्ग कट जाएगा ना, √, कितना बचा 3x, बराबर यहाँ से 3 तियाँ 9। अब ये 3 से कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, x बराबर 3 आ गया, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 61। इसमें दिया है, यदि 3 गुणा √2 प्लस √18 प्लस √50 किसके बराबर दिया है, ये बराबर दिया है 15.55। ठीक है, तो हमसे पूछा है √32 प्लस √72 का मान क्या है। तो देखिए दोस्तों, 3 गुणा √2 और ये 18 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 9 गुणा 2 प्लस 50 को लिखेंगे 25 गुणा 2 और ये बराबर दिया है 15.55। अब ये 3 गुणा √2 प्लस यहाँ से कितना आएगा, इसका 3 निकल के आएगा है ना, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो 3 गुणा √2 प्लस 25 का ये 5 निकलेगा, 5 गुणा √2 बराबर 15.55। अब √2 सब में से कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लिया, बचा कितना 3 प्लस यहाँ भी 3 बचा और यहाँ कितना बचा 5, और ये किसके बराबर दिया 15.55 के। अब ये कितना बचा √2 गुणा में ये 3 और 3 6, 6 और 5 11 बराबर 15.55। ठीक है, अब इसको हमें डिवाइड करना है 15.55 को किससे डिवाइड करना है, 11 से। तो 11 से करेंगे, 11 एकन 11, कितना बचा 4 बचा, पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब ये कितना बचा 4, यहाँ से फिर हम 5 उतारेंगे, 45 हो गया, 11 चौक 44, कितना बचा 1 बचा है ना। अब ये 5 उतारेंगे तो फिर 11 एकन 11, फिर कितना बचा यहाँ से 4 बचा। अब ये 4 बचा है ना, तो 11 तियाँ 33 होगा है ना। तो वैल्यू कितनी आई, 3 अंक तक ले ली, पॉइंट के बाद 3 स्थानों तक, ये 1 दिया है, पॉइंट के बाद 3 स्थानों तक ले ली। तो यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग में कितना आएगा 1.413। ठीक है, 11 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो √2 बराबर कितना आ गया, √2 बराबर आ गया 1.413। ठीक है, हमसे पूछा है √32 प्लस √72। तो 32 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2 और इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 2। ठीक है, अब 16 का कितना आएगा 4 आएगा और ये √2 आएगा प्लस 36 का वर्गमूल 6 आएगा और ये √2 अंदर बचेगा। अब दोनों से √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, √2 कॉमन आ गया, 4 और इधर 6 बचा, 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 की गुणा यहाँ से इससे करनी है, √2 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी है 1.413 और ये गुणा में 10। ठीक है दोस्तों, जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक यहाँ से पॉइंट जो है किधर खिसकेगा, पॉइंट खिसकेगा राइट की तरफ, तो 14.13। ठीक है, 14.13 इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो सारे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 62। इसमें दिया है 2 गुणा
क्यूब रूट में दिया है, क्यूब रूट में कितना दिया है 243 प्लस 3 गुणा, अब यहाँ पे 3 की पावर 3 नहीं दिया है ना, 3 की पावर 3 मत समझ लेना, यहाँ पे क्यूब रूट दिया है ना, क्यूब रूट दिया है 9, इस तरह से दिया है माइनस का, फिर क्यूब रूट है 1125। ठीक है दोस्तों 1125 है, तो 2 गुणा इसका फैक्टर करेंगे 243 के, तो 243 के आप फैक्टर करिएगा तो ये 3 से काटेंगे तो 8 3 24 और ये 3 1 3, फिर 3 से 27 3 81। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट के अंदर 27 गुणा और ये 3 3 9, 27 गुणा 9 प्लस 3 गुणा 3 क्यूब रूट 9 ये दिया हुआ है, माइनस का 3, 125 के फैक्टर करके देखते हैं कितना है 1125 है, 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10 पचम 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 चौक 20 पचम 25, फिर 5 से करेंगे दोस्तों तो ये 9 पंजे 45, तो इसको क्या लिखेंगे पचम 25 पंजे 125, 125 गुणा 9। ठीक है, अब इसका कितना निकलेगा, इसका निकल के आएगा 3 बाहर 27 का, है ना, क्योंकि 27 का घनमूल होता है 3, तो इसका 3 निकलेगा, बचा कितना, क्यूब रूट में बचा है 9। ठीक है, ये तो एच टी रहेगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 5 गुणा, है ना, 125 का घनमूल होता है 5 और अंदर कितना बचा, क्यूब रूट में 9 बचा है। अब ये बन गया हमारा दोस्तों, इसमें क्या दिया, ये बीच वाला 3 गुणा 3 क्यूब रूट में दिया है 9। ठीक है, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब हर जगह से आपको क्यूब रूट 9 बाहर निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हर जगह दिया हुआ है, क्यूब रूट 9 बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, 3 दूना 6, 6 यहाँ से बचा, यहाँ पे बचा है प्लस दिया है, फिर 3 बचा है। ठीक है, यहाँ से कितना बचा है माइनस का 5, तो 3 ये हो जाएगा 9 और 6 और 3 9, 9 में से 5 गया कितना आएगा 4, तो फाइनली आंसर आ गया 4 गुणा क्यूब रूट 9। ठीक है, 4 गुणा क्यूब रूट 9, इसका वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 63। इसमें दिया है 1 माइनस का अंडर रूट 2, फिर ब्रैकेट दिया है प्लस अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 3, फिर ब्रैकेट बंद है प्लस अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 4 और प्लस का ये कहाँ तक दिया है अंडर रूट 15 माइनस का अंडर रूट 16, ब्रैकेट बंद यहाँ तक दिया है, इसका मान हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 1 माइनस का रूट 2 ब्रैकेट हटाएंगे प्लस अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, फिर माइनस का अंडर रूट कितना दिया है 4 प्लस इस तरह से दिया है, और ये कितना है अंडर रूट 15 माइनस का अंडर रूट 16। ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कट जाएगा, है ना, और इस तरह से ये कटता चला जाएगा। जब इसका पहला वाला बचा है, यहाँ पे इसका पहला बचा है, तो इसका ये लास्ट वाला बचेगा, है ना, तो 1 माइनस का अंडर रूट 16 ये बचा है। ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा 15, इससे पहले वाली संख्या से, पहले वाली ये प्लस का दिया है ना, और इससे पहले वाली संख्या माइनस की रही होगी, माइनस का रूट 15, उससे ये कट जाएगा, तो लास्ट वाला बचा माइनस का रूट 16 और ये पहला बचेगा 1, तो यहाँ से इसका 16 का कितना आएगा 4 निकल के आएगा, तो ये कितना आएगा 3 माइनस का। ठीक है, माइनस का 3, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 में दिया है दोस्तों 5 अंडर रूट 3 बटे 2 और प्लस का कितना है अंडर रूट 108 108। ठीक है, हमसे पूछा है इसका मान पूछा है। ठीक है दोस्त, 5 गुणा अंडर रूट 3 बटे 2, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 36 गुणा 3। ठीक है, 36 का कितना 6 निकल के आएगा और इसका ये बचेगा अंडर रूट 3, और ये पहले से दिया है 5 गुणा अंडर रूट 3 प्लस दिया है बटे में
कितना दिया है 2, तो इसकी गुणा इससे होगी 6 दूनी 12 है ना, तो 5 गुणा अंडर रूट 3 प्लस 12 गुणा अंडर रूट 3 और पूरे के बटे में कितना आएगा 2, तो ये कितना आएगा 17 गुणा अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, 17 गुणा अंडर रूट 3 बटे 2, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 65। इसमें दिया है अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 72 और बटे कितना दिया है, बटे दिया है अंडर रूट 32। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमसे दिया है, इसका मान हमसे पूछा है। तो 128 को इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 64 गुणा 2 है ना, और इसको 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा 2 और बटे 32 को हम क्या लिखेंगे 16 गुणा 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों 64 का कितना वर्गमूल निकल के आएगा 8 और ये बचेगा अंडर रूट 2 प्लस इसका 6 और अंदर बचा अंडर रूट 2 और बटे इसका 4 बचा कितना अंडर रूट 2 बचा। अब यहाँ भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये कट जाएगा है ना, कॉमन लेके डायरेक्ट हमने काट दिया और 8 और 6 कितना होगा 14 होगा, 14 बटे 4। अब 7 दूना 14 2 दूना 4, तो कितना आ गया 7 बटे 2। ठीक है, 7 बटे 2 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3.5। 7 बटे 2 को हम लिखेंगे 3.5। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका ए वाला सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 66। इसमें दिया है n बराबर कितना दिया है अंडर रूट 7 माइनस का अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 हमसे पूछा है। तो n प्लस 1/n, n प्लस 1/n का मान हमसे पूछा हुआ है, इसका मान बताइए, ये पूछा है। ठीक है, तो n प्लस 1/n बराबर क्या होगा 7 माइनस का अंडर रूट 3 बटे 7 प्लस अंडर रूट 3। अब इसे बटे करेंगे ना 1/n करेंगे तो ये पलट जाएगा है ना, प्लस से तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली वैल्यू हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। 7 माइनस का अंडर रूट 3 कैसा करने पर, जब हमने n तो ये पहले से लिखा है, जब हमने 1/n कर दिया तो जो नीचे दिया है ना वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा, इस फॉर्मेट का बन गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ना, कैंची की गुणा करनी है, इसकी गुणा इससे करिए, इसकी गुणा इससे करिए। तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो आएगा 7 माइनस का अंडर रूट 3 और गुणा में 7 माइनस का अंडर रूट 3 प्लस ये होगा 7 प्लस अंडर रूट 3 गुणा 7 प्लस अंडर रूट 3 और बटे में कितना आएगा, दोनों की गुणा हो जाएगी इनकी है ना, तो 7 प्लस अंडर रूट 3 गुणा 7 माइनस का अंडर रूट 3। ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया दोस्तों 7 माइनस का अंडर रूट 3 की घात 2 प्लस और ये बन गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 की घात 2 और बटे यहाँ से कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 7 इसका स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर यहाँ से क्या बचेगा, अगर आप इसे ओपन करोगे तो ऊपर यहाँ से बचेगा, या फिर ये फार्मूला भी होता है, यहाँ से देख लीजिए ए प्लस ये होता है ए प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बचता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा निकल के है ना, या फिर ऐसे देख लीजिए, इसे हटा देते हैं, ऐसे देखिए दोस्तों 2 इंटू रूट 7 इसका स्क्वायर है प्लस रूट 3 इसका स्क्वायर है, यही तो बचेगा और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका ये 2 से ये पूरा अंडर रूट चला जाएगा, यहाँ से ये पावर 2 है ना, इससे भी अंडर रूट चला जाएगा। तो 7 और 3, 7 माइनस का 3 बचा ना, 7 में से 3 गया 4, तो नीचे कितना आएगा ये 4 आएगा। अब ये 2 से
2 बार जा रहा है, 2 दूना 4, तो इसको करेंगे ये 7 और ये 3, 7 और 3 कितना होगा यहाँ से 10, क्योंकि ये पावर 2 है ना, इससे अंडर रूट चला जाएगा, ये भी इससे अंडर रूट चला जाएगा, 7 3 10, 10/2, 10/2 कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो इसका फाइनली कितना आ गया 5 आंसर निकल के आ गया, वी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे, तो एक बार सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 67। इसमें दिया है √24 प्लस √216 और बटे में कितना दिया है √96। ठीक है, हमसे इसका मान पूछा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 24 को लिखेंगे हम 6×4 प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 36×6 है ना, और 96 को क्या लिखेंगे हम 24×4, 24 चौक 96 होता है, तो 96 को क्या लिखेंगे हम, इसको फिर हम 6×4 यानी कि इसको हम लिखेंगे 6×16, 16 छंग 96। ठीक है, तो ऊपर से यहाँ से देखिए दोस्तों √2 है ना, तो इसका 2 निकलेगा, बचा कितना √6 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा, प्लस 6 निकला और बचा कितना अंदर √6 बचा। अब यहाँ से देखिए 16 और गुणा 6 है, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 आएगा और बचा कितना √6 बचा। ठीक है दोस्तों, ये बचा हुआ है, ये कट गया तो 6 और 2 8, 8 बटे और ये 4 कितनी बार जा रहा है 2 बार। ठीक है, तो 2 ही हमारा आंसर होगा, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 68। इसमें दिया है √625 बटे 11 गुणा 14 बटे √25 गुणा 11 बटे √196। इसका मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो 625 को इसको हम लिखेंगे, ये होता है 25 है ना, 625 का वर्गमूल 25 आता है और बटे 11 गुणा 14 और 25 का कितना आएगा 5 गुणा 11, 196 का ये आएगा 14, तो 11 से ये 11 चला गया, 14 से ये 14 चला गया, 5 से डिवाइड करेंगे 5 25, तो फाइनली कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया, इसका वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 69। इसमें दिया है √72 माइनस का √18 और बटे में कितना दिया है, भाग का चिन्ह है ना, इसको बटे में लिखेंगे, बटे में कितना दिया है √12। ठीक है, कह रहा है बराबर होगा, तो इसको देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, 72 को 36×2 √ माइनस का 18 को क्या लिखेंगे 9×2 और बटे ये आएगा 12, 12 को लिखेंगे 4×3। ठीक है, तो 36×2 6 आएगा इसका निकल के, और बचा कितना अंदर √2 बचा, माइनस का इसका 3 निकल के आएगा, अंदर कितना बचा √2 बचा, और बटे इसका 2 निकलेगा, अंदर बचा है √3। ठीक है, अंदर बचा है √3, तो ऊपर से दोस्तों कितना बचा, यहाँ से बचा 3×√2। ठीक है, और नीचे ये 2×√3। अब ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में नीचे अंडर नहीं दिया है, तो मुझे नीचे से अंडर हटाना पड़ेगा, है ना, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से हम गुणा कर देंगे, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया दोस्तों 3 दूना 6 √6, और नीचे कितना बन गया, नीचे बन गया 2 गुणा, अभी √3 इसकी गुणा होगी तो कितना आएगा 3 निकल के आएगा। ठीक है, तो 3 से ये 3 चला गया, तो फाइनली आंसर आ गया 6/2। ठीक है, √6/2, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 70। इसमें दिया है √80 माइनस का √112 और बटे कितना दिया है √45
माइनस का अंडर रूट 63। ठीक है, हमसे पूछा है इसका मान। ठीक है, ये पूछा है इसका मान बताइए। अब ऊपर इसको 80 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिखेंगे 16 गुणा 5, 16 पंजे 80, माइनस का इसको लिखेंगे 1 से 12 को, ये होता है 16 से 1 से 12, 16 गुणा 7, और बटे 45 को हम लिखेंगे 9 गुणा 5, माइनस का 63 को लिखेंगे 9 गुणा 7। ठीक है, 9 गुणा 7। अब देखिए अंडर रूट 16 है, इसका कितना निकलेगा, इसका वर्गमूल आएगा 4, बचा कितना अंदर, अंडर रूट 5 बचा, माइनस इसका 4 निकलेगा, बचा कितना अंडर रूट 7 बचा, बटे इसका कितना निकलेगा 3, अंदर कितना बचा अंडर रूट 5 बचा, माइनस का 9 का कितना निकलेगा 3, अंदर कितना बचा भाई अंडर रूट 7 बचा। ठीक है, अंडर रूट 7 बचा। तो यहाँ से ऊपर से 4 कॉमन ले लो, नीचे से 3 कॉमन ले लो। ऊपर से 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 7, नीचे से हमने 3 कॉमन ले लिए तो नीचे कितना बचा अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 7, ये बचा है ना। तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आ गया फाइनली 4/3। ठीक है, 4/3 आ गया। तो 4/3 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या देखते हैं 71 में दिया है अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 और बटे कितना दिया है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसका मान हमसे पूछा है। तो ऊपर हम इसको क्या लिखेंगे, 32 को लिख सकते हैं 16 गुणा 2 है ना, और इसको हम लिखेंगे 48 को 16 गुणा 3, 16 3 48, और बटे इसको हम लिखेंगे 4 गुणा 2 प्लस इसको हम लिखेंगे 4 गुणा 3। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं है ना। तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 आएगा, और इस ये कितना बचा अंडर रूट 2 बचा, प्लस 16 का यहाँ से भी 4 आएगा, बचा कितना अंडर रूट 3 बचा, और पूरे के बटे कितना दिया है, इसका वर्गमूल अंडर रूट 4, इसका निकलेगा 2, और अंदर बचा अंडर रूट 2 प्लस इसका कितना आएगा अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 निकल के आएगा, और कितना बचा यहाँ से 3 बचा। ठीक है, तो ऊपर 4 कॉमन है, नीचे 2 कॉमन है ना। तो ऊपर कितना कॉमन है 4 कॉमन है, नीचे 2, तो ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा है दोस्तों रूट 2 प्लस रूट 3 है ना, और नीचे कितना बचा है रूट 2 प्लस रूट 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 बढ़ जा रहा है, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, 2 इसका आंसर आएगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।